तारीख 17 दिसंबर 1995 एक रूसी प्लेन कराची के रास्ते इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होता है। फिर ये प्लेन रात के अंधेरे में पश्चिम बंगाल के एक गांव में कुछ बक्से गिराकर वापस लौट जाता है। फिर सुबह सुबह जब गांव वाले उस बक्से को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि उस बक्से में AK-47 राइफल, AK-57 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गोगल्स और 20,000 राउंड से ज्यादा गोलियां और कई छोटे बड़े हथियारों का जखीरा। फिर देखते ही देखते ये बातें पूरी देश में फैल जाती, लेकिन उस वक्त ये किसी को पता नहीं चला कि ये हथियारों का जखीरा आखिरकार किसके थे। लेकिन कुछ समय बाद इस रहस्य से पर्दा उठता है। फिर इस घटना का मास्टरमाइंड अपने देश की जांच एजेंसी को बताता है कि ये हथियार पश्चिम बंगाल की वाम सरकार को गिराने के लिए भेजे गए। इस मामले में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव के साथ साथ एक और सांसद का नाम सामने आया, जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच जाती। ये नाम था बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो आज के इस वीडियो में हम सुनाएंगे आपको कहानी पप्पू यादव कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का 17 साल की उम्र में ही जेल की हवा खा लेता है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले उनके नाम पर दर्ज हो जाते हैं और देखते ही देखते इनकी पहचान बाहुबली नेता के रूप में होने लगती है। और जब महज 23 साल की उम्र में लालू यादव की पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर ये 23 साल की उम्र में विधायक बन जाते हैं। और तो और जब लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए 41 विधायकों की समर्थन की जरूरत थी, तब पप्पू यादव ने ही 11 विधायकों का समर्थन जुटाकर लालू यादव को पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए थे। आज के बिहार के रॉबिन हुड कहे जाने वाले नेता पप्पू यादव का उस दौर में ऐसा बोलबाला था कि 90 के दशक में भी उनके क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आती। अधिकारी इस डर से 24 घंटे बिजली देते थे कि अगर बिजली कटी तो पप्पू यादव पूरे के पूरे पावर स्टेशन में ही आग लगा देते। एक ऐसा नेता जो कि एक तरफ गरीबों का मसीहा भी कहे जाते हैं, तो दूसरी तरफ अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन सहित 41 गंभीर धाराओं में नामजद। लगभग 3 दशक तक बिहार की राजनीति पर अपना दबदबा रखने वाले पप्पू यादव की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वे लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे देते, और फिर जब एक शख्स लॉरेंस का आदमी बनकर पप्पू यादव को कॉल करता है तो पप्पू यादव अपने शब्द वापस भी ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमन कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। पप्पू यादव की एक छवि भले ही आपराधिक रही, लेकिन जनता के बीच उनकी पसंद को भी नकारा नहीं जा सकता। 1991 में जब पप्पू यादव पहली बार पूर्णिया के सांसद बने तो उनके क्षेत्र पूर्णिया में लगभग 24 घंटे बिजली रहा करती थी। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अक्सर अपने अलग अलग अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बात चाहे 1990 के दशक की उनकी बाहुबली नेता वाले इमेज की हो या पटना की बाढ़ में पानी में उतरकर लोगों के बीच सामान बांटने की अंदाज की। पप्पू यादव हमेशा चर्चा में रहते हैं। बिहार के पूर्णिया में 24 जून 1998 को माकपा नेता और तत्कालीन विधायक अजीत सरकार की हत्या में भी पप्पू यादव का नाम सामने आया था। यहां तक कि पप्पू यादव को अजीत सरकार मामले में 8 साल तक जेल में भी रहना पड़ा। बताया जाता है कि अपराधियों ने अजीत सरकार पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और उन्हें करीब 107 गोलियां लगने की बात भी सामने आई। अब ऐसे में आइए जानते हैं पप्पू यादव के वो किस्से जिनके कारण भले ही वो सुर्खियों में रहे हों, लेकिन उन किस्सों को लेकर कई बार उनकी कड़ी आलोचना भी हुई। पप्पू यादव बड़े ही संपन्न परिवार से आते हैं। वो कई बार इंटरव्यू में अपने बयानों में कह चुके हैं कि उनके पास पूर्वजों के समय से ही बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बचपन से किसी चीज की कमी नहीं देखी। हालांकि 1990 की दशक की बात करें तो पप्पू यादव का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के मन में एक बाहुबली की छवि बनती। बिहार के मधेपुरा सीट से लोकसभा सांसद पप्पू यादव हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बाहुबल से पॉलिटिक्स में आने वाले पप्पू यादव को किसी जमाने में
लालू यादव की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता था। पप्पू यादव बिहार से तिहाड़ तक का सफर तय कर चुके हैं। पप्पू यादव ने अपने करियर की शुरुआत विधायक के तौर पर की थी। 1990 में मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर बाद में साल 1991 था जब उन्होंने पूर्णिया से 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद पप्पू यादव कई पार्टी से जुड़े हुए आरजेडी, समाजवादी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। पप्पू यादव ने साल 1991, 1996, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। वहीं मई 2015 में आरजेडी से पप्पू यादव को निकाल दिया गया। पप्पू यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा और राजद से निकलने के बाद पप्पू यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई और नाम रखा जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जिसको लेकर उनकी खबरें बनी रहती है। 2019 में पटना में आई बाढ़ के दौरान पप्पू यादव सड़क पर पानी के बीच उतरकर लोगों के बीच राशन, दूध समेत अन्य सामग्री बंटवाने लगे और नजर आए। हालांकि ये बात की बात है कि बाद में ये खबर सामने आई कि पप्पू यादव ने जहां से दूध उठाए थे उनके पूरे पैसे भी नहीं। वहीं कोरोना काल में पप्पू यादव का अंदाज निराला था। कोरोना काल के दौरान जहां मिलने जुलने पर रोक और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा था, तो वहीं पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर लोगों की मदद करते थे। वहीं पप्पू यादव कहते थे कि उनको कोरोना नहीं होगा और ये बातें बोलकर वे अस्पताल के चक्कर लगाने पहुंच जाते थे। यही नहीं, बिहार के कोसी, सीमांचल समेत अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी पप्पू यादव पैसा बांटते हुए बहुत बार नजर आए हैं और उनके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। पप्पू यादव अक्सर लोगों के बीच पैसा बांटते हुए नजर आते हैं। वहीं बिहार के अलग अलग अस्पतालों में भी पप्पू यादव पहुंचकर हड़कंप मचा चुके हैं। उन्होंने कई बार निजी अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़कर उनकी कड़ी आलोचनाएं भी की थी। इसी के वजह से पप्पू यादव से डॉक्टर्स भी नाराज रहते हैं। वहीं ताजा मामले की बात करें तो पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकी दी थी, जिसके बाद कई मामले सामने आए। लेकिन हालिया मामले में पूर्णिया पुलिस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला। पुलिस एसपी के अनुसार हाल के दिनों में पप्पू यादव को धमकी देने वाला युवक पूर्व में सांसद पप्पू यादव का करीबी रह चुका था और उनका पार्टी जन अधिकार पार्टी का सदस्य भी रहा है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही कोई दूर से तार भी नजर आ रहे। एसपी ने कहा कि इनसे पूछताछ में ये पूरा मामला सांसद द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। बाकी पप्पू यादव को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं पप्पू यादव को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।